नमस्कार, सच के सामना से मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं सासाराम के चंदनपीर शहीद वाले रोड में। आप जब यहाँ पे आएंगे तो महाबली वीर लोरी के स्तंभ जो आपको मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन दिखाएं, थोड़ा और करीब से दिखाएं कि किस तरह सा बदहाली हाल में, अब कह सकते हैं कि ऐसे जगह को अगर आप चाहें तो बहुत ही बेहतर कह सकते हैं कि रोहतास का रमणीक जगहों में ये शुमार हो सकता है। चूँकि ये वीर लोरी का गथा घर घर में तो लोग गाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि नहीं, कितना इनके साथ बिल्कुल सरकार की तरफ से अभी किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है। अब देखिए, ये सामने मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे तालाब है। तालाब में देखिए, अगर इस तरह से अगर ये बढ़िया तालाब का रख रखाव हो जाए, सीढ़ी नुमा या जो भी है ढंग का व्यवस्था अगर हो जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पूरे सासाराम के लोग जो है छठ कर सकते हैं या घूमने के लिए लोग आते हैं। यहाँ संयोग से हमारे बहुत से देखिए लोग बाग आए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहते हैं। महाबली वीर लोरी के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इस तरह का मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं है इसमें। आप क्या कहेंगे? देखिए, वीर लोरी पौराणिक ऐतिहासिक पुरुष थे, लेकिन आने वाला जो जनरेशन है वो दिन प्रतिदिन इसको भूलते चला जा रहा है। लोरी का जो कर्मस्थली है, लोरी का जो तलवार था, और तलवार को जब सिद्ध करने की समय आई तो लोरिक ने यह पहाड़ के गुफा देख रहे हैं, जी तलवार चला है, बिल्कुल। तो ये तलवार से ही मारे थे और वहाँ से कट करके फाँक गया, यहाँ गिर गया जी। वो तलवार कट के गया, वहाँ से उठा के तो कोई लाया नहीं। और यहाँ से खनन विभाग के कुछ आदमखोर ने यहाँ काट रहे थे, जी। लेकिन यहाँ सारा सिस्टम उन लोग का फेल हो गया। यहाँ वहाँ से इधर नहीं बढ़ पाए, जी। यह सारा चीज़ जो है यह वीर लोरी के स्थल है। अब चूँकि उस समय वन विभाग और सरकार के अधीन नहीं था और आज सरकार के अधीन हो गया है, इसमें एक्रोचमेंट हम लोग भी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो स्थली है, जो संस्कृत पुरातत्व विभाग को और वन विभाग के अधीन है, तो इसका जो वहाँ से देखिए, अब उधर कोई झंडा गाड़ दे रहा है, यहाँ कोई बाँस लगा दे रहा है। हम चाहते हैं कि जो एक आध बीघा इन कुलों का है, कम से कम इन लोगों को घेर बंद करके वन्य विभाग घेर दे, लेकिन इसको बचाए, इस स्थली को बचाए, सुरक्षित यह हो जाए। और हम लोग चाहते हैं कि वीर लोरी का यहाँ एक मूर्ति हम लोग बना करके सामाजिक स्तर पर इसको लगा देंगे, और लगाने के बाद में हम लोग चाहते हैं कि धर्मशाला यहाँ बन जाए, कि लोग बाहर से आए, अपने आने वाले समय में बाप दादा पुरखों का जो इतिहास देखने के लिए अगर मौका मिले उसको, इस शहर का हो चाहे बलिया से लेके बक्सर तक जो रास्ता से जहाँ घर है उनका, या राबर्टगंज है, वहाँ के लोग भी यहाँ आते हैं, देख करके चले जाते हैं, पूजा करते हैं। अब उन लोग का रहने के लिए यहाँ कुछ है ही नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि धर्मशाला हो, चाहे जैसे भी टूटी फूटी उन लोग का एक दलान हो जाए, कि जो घूमने फिरने के लिए तीर्थस्थली लोग जाते हैं उनके इतिहास को देखने के लिए और जानने के लिए, तो यहाँ ठहरें, यहाँ खाएँ, यहाँ पिए, यहाँ रहे, वो व्यवस्था हम लोग चाहते हैं कि यहाँ बने। अतिक्रमण अभी देख रहे हैं आप, आपके सामने दिख रहा है कि बहुत सारे लोग झंडा तरह तरह के गाड़ करके, या लोग सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको कब्जा कर ले, लेकिन इस पर पुलिस प्रशासन क्यों मौन है? इसमें मैं देख रहा हूँ अभी तेजस्वी यादव भी कभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने इतिहासों में लोग समेट सा दिया है। इसमें बड़ा मैंने दुख होता है। आज के लोकतंत्र के इतिहास में लोग इतिहास अपना बनाना चाहते हैं, पिछले वाले चीज़ को भूलते चला जा रहा है। इसलिए उस पर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सहयोग सबसे उपेक्षा हम लोग रखूँगा, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लोग हो, जो इनके पढ़ते इतिहास के बारे में और इतिहास को बचाएगा, उसको हम लोग उसके साथ हम लोग रहेंगे। और आगे के कार इस पर रणनीति बना करके हम लोग चाहते हैं प्रशासन से, IDM और रोहतास के जिला पदाधिकारी महोदय से हम लोगों ने मिला है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि स्थल जो आप लोगों ने 5-6 दिया है, पहाड़ से लेकर के यहाँ तक, उसको हम दिखवाते हैं, और देख करके आप एक प्रतिवेदन आप लोग वन विभाग के पदाधिकारी को भी दीजिए। DFO से भी बात हुई है, DFO साहब ने भी कहा है कि से आप वहाँ का वीडियो करा लीजिए, और वीडियो करा करके कहाँ कहाँ आपका है, एक बार हम भी विजिट उसको करा लेते हैं, विजिट करा करके हम देखते हैं, तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे। चलिए,
ये तो कम से कम कुछ लगा कि नहीं हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह से महाबली वीर लोरी का गाथा घर घर में सुनाई जाती है, ये इतिहास के पन्नों में न सिमट जाए, ये कहीं ना कहीं आज भी दिखे। यहाँ पे गुरुजी हैं, सुग्रीव गुरुजी के बड़ा काफ़ी नाम है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर इस पे जो है आप तो बड़े बड़े जो है प्रतिमा वगैरह भी लगाते रहते हैं, आप ये इस तरह के जो है अगर बदहाली है तो आप इस पे कुछ थोड़ा सा। वीर लोरी हीरो का एक स्तंभ थे और उनकी जो सासाराम में महाबली वीर लोरी का जो स्तंभ है, इस स्तंभ को हम लोग चाहते हैं कि लोरी की प्रतिमा स्थापित करके इस जगह पर बैठाना और कोई धर्मशाला हो या सामुदायिक भवन हो, वन व्यायामशाला हो, इसको कायम कर करके यहाँ घेराबंदी काया करके एक सोच करेंगे। इसको बनाने की हम लोग की प्लान योजना है और ये सरकार से प्रशासन हम लोग अनुमति देना चाह रहे हैं और मिलने के लिए लोग वादा भी किया है। आज डीएम से मिला भी गया है और वन विभाग से मिला गया है और पुरातत्व विभाग से भी हम लोग मिलेंगे और उसी के लिहाज से इसको हम लोगों ने स्थापित किए हैं। चलिए, देर ही सही लेकिन लोग अब जागने लगे हैं, लोग अब चर्चा करने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ तो होगा। यहाँ बहुत से हमारे अनुभवी लोग आए हैं। गुरुजी तरीका है आ जाइए। देखिए रउआ तो नेताजी बानी, बड़ा संयोग से देखिए पता नहीं कहाँ से हम लोग भी मैंने आज आ गए कि हम लोग को ये बात समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बुद्धिजीवी हैं और चाहे वृद्धाजनों में कहिए या विकलांग जनों में कहिए या माने कोई ऐसा संस्था नहीं है जिसका कि आप लोग हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन आखिर इस तरह से जो है यहाँ पे माने क्यों ऐसा स्थिति पड़ा हुआ है? देर हुआ है लेकिन अभी हम लोगों ने वीर लोरी जैसे महान विभूति को, इस स्तंभ को हम लोग संरक्षित करने का कार्य रूप हम लोग देने जा रहे हैं। आज जैसे हमारे सुग्रीव बाबू और लाल साहब सिंह ने बताया कि डीएम वगैरह से मिलकर, वन विभाग के पदाधिकारियों से मिलकर इस क्षेत्र को संरक्षित करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। यहाँ इसका विकास हो ताकि पर्यटक के रूप में लोग आवे। का वीर लोरी का कथा तो सुने हुए हैं लेकिन वीर लोरी का जो स्तंभ है उसका दर्शन कर सके। और यहाँ अभी हम लोगों ने विचार किया है कि वीर लोरी का भव्य मूर्ति लगाया जाए। अब आप देख रहे हैं और मैं दिखा भी रहा हूँ कि यहाँ पे अक्सर जो है लोग घूमने आते रहते हैं और बहुत से यह भी सच्चाई है कि यहाँ पे बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है। ये देखिए, ये पताल कुआं के नाम से जाना जाता है। जैसे ही वीर लोरी का ये जो आप देख रहे हैं और ये स्तंभ, तो ये स्तंभ का भी कहानी है जो आपने देखा होगा। दरार है तो ये दरार सिर्फ एक तलवार का जो है एक झटका ही महाबली वीर लोरी के लिए काफ़ी था और एक झटके में जो है आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा चट्टान जो है, जब आज ये है तो पता नहीं उस समय कैसा होगा विशाल। और ये इनसे जो है जुड़ी पहलुओं को आज मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे हमारे भाई बंधु आए हुए हैं, उनसे मैं कुछ जानने का भी प्रयास करूँगा।